नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिव भक्त आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है नंदी को ही क्यों। यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वह किसी भी भक्त की प्रार्थना वो अपने प्रभु शिव तक पहुँचा सकता है। ऐसा क्यों है? क्यों यह कार्य शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी नहीं कर सकते, केवल नंदी ही कर सकते। इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि पवन देव कौन है और इस कथा में पवन देव का क्या दायित्व है। पवन देव विष्णु पुराण के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी निर्मित हुआ है वह तामस तत्वों से निर्मित हुआ है। उसी में से एक तामस तत्व वायु भी है। वायु का मुख्य कार्य ये होता है कि वह किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, चाहे वो किसी भी चीज़ की सुगंध हो, दुर्गंध हो या कुछ और हो। अतः जब आप कभी भी अपने प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह वस्तु आपके प्रभु तक स्वयं नहीं पहुंचती है। वह वायुदेव का ही दायित्व होता है कि वह आपके द्वारा समर्पित की गई वस्तु को आपके इष्ट देव तक पहुंचाए और उसको प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर दे। अतः इसलिए वायुदेव का हम लोग पूजन करते हैं। नंदी का विवाह वायुदेव की पुत्री के साथ हुआ था। अतः वायुदेव की पुत्री के साथ विवाह होने के पश्चात वायुदेव की पुत्री नंदी की अर्धांगिनी रूप में हो गईं। अतः आप हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि हम लोग हमेशा अज्ञानता पूर्वक किसी भी कान में नंदी के अपनी जिज्ञासा, अपनी अपेक्षाएं बोल देते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। परंतु यह बात सही नहीं है, यह गलत है, क्योंकि नंदी के हमेशा बाएं कान में ही बोलना चाहिए, क्योंकि बाएं कान में और जो बायां अंग है वह उनकी पवन देव की पुत्री का स्थान है। पुत्री के स्थान की होने की वजह से नंदी के कान में अगर बाएं कान में आप कुछ भी बोलते हैं तो वह स्वतः आपकी बात शिव तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नंदी के किस कान में बोलें। अगर आप हमेशा नंदी के दाएं कान में बोलेंगे तो आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपकी इच्छा हमेशा आपके प्रभु तक पहुँचे तो हमेशा ही नंदी के बाएं कान में बोलिए, क्योंकि नंदी का विवाह शिव के कहने पे ही हुआ था। नंदी विवाह नहीं करना चाहते थे। वह यह कहते थे कि अगर मैं विवाह कर लूँगा तो मेरा दायित्व दो भागों में बढ़ जाएगा, एक पत्नी के प्रति और एक मेरे प्रभु के प्रति। मैं अपना कोई भी दायित्व किसी को नहीं देना चाहता। तब शिव भगवान ने उनको समझाया और कहा कि तुम मेरे कहने पे वे पवन देव की पुत्री के साथ विवाह करो। तत्पश्चात ही पवन देव की पुत्री के साथ नंदी का विवाह हुआ। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि कभी भी आप नंदी को पूजन करें तो उनके बाएं कान में ही अपनी अभिलाषा बोलें और कुछ भी भोग समर्पित करने से पहले वायुदेव का आवाहन करें और वायुदेव से आग्रह करें कि वह आपके भोग को प्रभु तक लेके जाएं और इसे स्वीकार करके इसको प्रसाद रूप में परिवर्तित करके आपको प्रदान करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।